तो आके फरियाल आगे आने वाले चुनाव में आलोक मेहता, तेजस्वी यादव दोनों के हाथ बंधे हुए हैं एक साथ, और तुमको हम औकात दिखाना दिया तो मेरा नाम, मैं जगदेव का बेटा नहीं, मैं सम्राट अशोक और चंद्रशेखर का बेटा नहीं। मैंने लालू प्रसाद जी के सबसे बुरे दिनों में और सबसे अच्छे दिनों में हमेशा साथ रहा हूं। आपके लिए हमें भी ऑफर था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, बिहार में उप मुख्यमंत्री बन जाओ, हमने सब ठुकरा दिया। आप हमारे कहने पर एकजुट होइए, राष्ट्रीय जनता के दल के साथ पूरे बिहार से लोग जुड़े। मैं आपको वादा करता हूं कि जितना टिकट मिला होगा उसका दुगना टिकट ना दिला दिया तो मेरा नाम आलोक मेहता नहीं। जितना राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को दिया उतना आज तक किसी दल ने नहीं दिया। और दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिन्होंने दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार 19 टिकट कुशवाहा समाज को बिहार में दिया था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी 3 वाइस चांसलर पहली बार पिछड़े समाज का लालू प्रसाद जी के मदद से आलोक मेहता ने बनाया, आपके बेटे ने बनाया। अब ये तमाम बातें खाली चली जाएगी। इस साल के अंत तक बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसको घर बनाने की भी जमीन नहीं हो। 100% लोगों को उतना जमीन दिया जाएगा। वो चाहते हैं कि समाज के लोगों का मोटरी बांधकर पीठ पर लेकर अब पेठिया में जाके बेच दें। कौन हमको ज्यादा देगा उसको हम सौंप दें। इस चीज से आपको सतर्क होने की जरूरत होगी। वर्ग मीडिया जो है वह आपके तमाम योजनाओं को, आपके विचारों को समेट कर रखना चाहता है। सरकार जो कर रही है आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। वो दिखाना चाहते हैं वही जो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते वही है जो दिखाना चाहते हैं। चलिए, ये क्या लड़ाई है? ये कोई लड़ाई नहीं है, इससे स्वार्थ की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि समाज के लोगों का मोटरी बांधकर पीठ पर लेकर अब पेठिया में जाके बेच दें। कौन हमको ज्यादा देगा उसको हम सौंप दें। इस चीज से आपको सतर्क होने की जरूरत होगी। सतर्क होने की, ये कोई जनहित के मुद्दे पर लड़ाई नहीं हो रही है और मीडिया आपके साथ नहीं है। इतने महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं बिहार में। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से गरीब परक कार्य हो रहे हैं। खुद मैंने अपने विभाग में घोषणा की है सरकार की ओर से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश जी के से विमर्श करके कि इस साल के अंत तक बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसको घर बनाने की भी जमीन नहीं हो। 100% लोगों को उतना जमीन दिया जाएगा। और इस तरह के तमाम कार्यक्रम सरकार के द्वारा घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग, ये बात मीडिया के डिस्कशन का मुद्दा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए कि आपके सारे तंत्रों पर एक अधिकार हो गया है, आधिपत्य हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर कब्जा हो गया है। और एक खास वर्ग मीडिया जो है वह आपके तमाम योजनाओं को, आपके विचारों को समेट कर रखना चाहता है। सरकार जो कर रही है आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। वो दिखाना चाहते हैं वही जो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते वही है जो दिखाना चाहते हैं। आज रोज मैं अपने बड़े भाई जो रोज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आपने समाज को हमेशा खानाबदोश बना के रखा। आपने कहीं घर बनने ही नहीं दिया। किसी दल के साथ समाज का यदि विश्वास बनेगा तभी आपको हक और हिस्सा मिलेगा। समाज, आप इतने दल बदले और तमाम उन नेताओं के बारे में हम कह रहे हैं जो रोज दल बदल रहे हैं। समाज के लोगों का सीधा विश्वास दल के साथ होना चाहिए और तब दल भी उस पर विश्वास करके। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं विश्वास हमने नहीं दिया। खाना बदोश की तरह आज टेंट गाड़ लिया एक दल में, कल टेंट गाड़ लिया उधर, तो परसों किसी और की तरफ। घर आपने कहां बनाया जो हिस्सा मांग रहे हैं? आपने घर बनने ही नहीं दिया। घर बनाइए। आलोक मेहता ने बिहार के सबसे बड़े दल में आपका विश्वास जमा कर रखा है। और मैं उस समय का साथी, मैंने लालू प्रसाद जी के सबसे बुरे दिनों में और सबसे अच्छे दिनों में हमेशा साथ रहा हूं। आपके लिए हमें भी ऑफर था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, बिहार में उप मुख्यमंत्री बन जाओ, हमने सब ठुकरा दिया। और मैं खूंटा गाड़ के आपके बदौलत, आपके विश्वास को स्थापित करने के लिए मैंने एक दल को संभाल के रखा है। और आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपनी ताकत को समेट कर हमारे पास, आज अपनी ताकत को समेट कर हमारे पास दीजिए। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, आप हमारे कहने पर एकजुट होइए, राष्ट्रीय जनता के दल के साथ पूरे बिहार से लोग जुड़े।
मैं आपको वादा करता हूं कि जितना टिकट मिला होगा उसका दुगना टिकट ना दिला दिया तो मेरा नाम आलोक मेहता नहीं, नाम बदल दीजिएगा। और मैं उन लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, उन लोगों को जिन लोगों ने इस एकता में खलल डालने के लिए रोज मीडिया का सहारा लेकर और उन दलों का सहारा लेकर, जिन दलों में जगदेव बाबू के असली हत्यारे बैठे हुए हैं, उन लोगों का सहारा लेकर और उनकी कठपुतली बढ़कर और समाज को धोखा देने का काम करते हैं और रोज समाज को यहां से वहां ले जाने। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को दिया उतना आज तक किसी दल ने नहीं दिया। और दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिन्होंने दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार 19 टिकट कुशवाहा समाज को बिहार में दिया था और जीतने वाले 16 थे और मंत्री कितने को बनाया? 12 लोगों को मंत्री बनाया बिहार में। इतिहास नहीं है कि किसी दूसरे दल ने इतना बनाया हो। और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में बीडीओ, सीओ, डीएसपी बने, वो भी लालू जी ने बनाया। बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का मेंबर, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में प्रोफेसर बने, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में प्रोफेसर बने, वो भी लालू प्रसाद जी का बनाया हुआ है। बिहार का पहला वाइस चांसलर लालू प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया है, रामेश्वर प्रसाद को, जो छपरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी 3 वाइस चांसलर पहली बार पिछड़े समाज का लालू प्रसाद जी के मदद से आलोक मेहता ने बनाया, आपके बेटे ने बनाया। अब ये तमाम बातें खाली चली जाएगी। हमारे इस इतिहास पर तरह तरह के प्रलोभनों से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हमको और आपको सतर्क होना होगा। पांच सौ वर्षों के इतिहास, अकबर और बाबर पर राजनीति कर रहे हैं लोग, और ये जगदेव बाबू का तो 50 साल पुराना इतिहास है, इसी धरती का इतिहास है। और ये लोग चुनौती देते हैं और धमकी देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, यदि वादा है तो आके फरियाल आगे आने वाले चुनाव में आलोक मेहता, तेजस्वी यादव दोनों के हाथ बंधे हुए हैं एक साथ, और तुमको हम औकात दिखाना दिया तो मेरा नाम, मैं जगदेव का बेटा नहीं, मैं सम्राट अशोक और तंदुरुस्त कोर्ट का बेटा नहीं। इसलिए साथियों, हम लोग इस अवसर पर आज बीएन मंडल साहब, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनको भी हम श्रद्धांजलि देने से चूक नहीं सकते। उनका भी बहुत बड़ा योगदान समाजवादी राजनीति में रही है। और हमारे पूर्वज, हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया, उतना बड़ा योगदान इस क्षेत्र में, इस देश में सबसे बड़ा योगदान अंबेडकर साहब का है। और उसी के साथ पेरियार साहब, जिन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने तमिलनाडु का नक्शा बदल दिया और सामाजिक न्याय आज भी उसका परचम वहां फहराता है। उसी तरह से जो हमारे पूर्वज जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुली में बीपी सिंह जी, जिन्होंने मंडल आयोग को लागू किया, और तमाम वैसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूं, उनके प्रति इस अवसर पर जगदेव बाबू के साथ साथ उन लोगों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर आप तमाम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का, सभी नौजवान दोस्त, बुजुर्ग अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को हम विराम देते हैं। और इसके साथ हम अपने नेता और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, जन जन के हृदय के लाल और देश के भविष्य, राज्य के भविष्य, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम आमंत्रित करते हैं। अब आदर के साथ हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, सम्मान के साथ, आवे और आपको संबोधित।